उत्तर भारत के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव सूर्यपुर अपने सुंदर नजारों और शांत जीवन के लिए जाना जाता था। हरे भरे जंगल, ठंडी हवाएं और साफ आसमान। मगर इस सौंदर्य के पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसने वर्षों से गांव वालों की नींदें उड़ाई हुई थी। हर पूर्णिमा की रात कुछ न कुछ अजीब जरूर होता था। कभी किसी पशु का चीथड़ा फाड़ा हुआ शव मिलता तो कभी कोई बच्चा गायब हो जाता। शुरू में लोगों ने इसे जंगली जानवरों की करतूत समझा, लेकिन समय के साथ जब मौतें और गायब होने की घटनाएं सिर्फ पूर्णिमा पर होने लगी तो गांव वालों ने इसे शाप मान लिया। किसी ने कहा यह किसी आत्मा का प्रकोप है, किसी ने कहा यह हवेली में रहने वाले भूत की बद्दुआ है, और कुछ बुजुर्गों ने दबी आवाज में कहा यह कोई मानव नहीं, कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। आशना त्रिपाठी एक 27 वर्षीय स्वतंत्र पत्रकार दिल्ली में रहती थी। शहर में अजीब घटनाओं की रिपोर्टिंग करते करते अब उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो वायरल हो जाए, जिससे उसका नाम बने। इंटरनेट पर एक ऑब्सक्योर ब्लॉग पोस्ट मिली जिसमें सूर्यपुर में रहस्यमय मौतें नाम से एक किस्सा लिखा था। होंठों से खून पीने वाला साया, छाया में घूमती आंखें, औरतों की चीखें जंगल से आती हैं। यही पढ़कर उसने तय कर लिया, अब की बार रिपोर्टिंग शहर में नहीं, गांव में होगी। गांव का नाम है सूर्यपुर, ड्राइवर ने पूछा। हाँ, आशना ने कैमरा बैग ठीक करते हुए कहा। काफी सुना है इसके बारे में। मैडम, वहां जाना ठीक नहीं, वो जगह ठीक नहीं है, ड्राइवर ने डरते हुए कहा। लेकिन आशना को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने DSLR, कैमरे, रिकॉर्डर और एक डायरी के साथ गांव की ओर निकल पड़ी। सूर्यपुर पहुंचते ही सबसे पहली चीज जो उसने महसूस की वो थी अजीब सी चुप्पी। कोई बच्चों की हंसी नहीं, कोई चूल्हे का धुआं नहीं, और दुकानों पर भी सन्नाटा। गांव में प्रवेश करते ही बाईं ओर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे सब राजबाड़ी हवेली कहते थे। सांझ होने लगी थी और पूरा गांव जैसे सूरज ढलने से पहले ही अपने दरवाजे बंद कर चुका था। उसने गांव के प्रधान रामधीर सिंह से बात करनी चाहिए, पर उन्होंने सीधा कह दिया, बिटिया, तुम पढ़ी लिखी हो, शहर की हो, इस गांव में ज्यादा देर मत ठहरो। यहां कुछ है जो इंसानों का नहीं है। रात में आशना ने गांव के एक पुराने घर में ठहराव किया। वो अकेली थी और रिकॉर्डिंग्स की समीक्षा कर रही थी कि अचानक बाहर से किसी के पंजों की खरोंचने की आवाज आई। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया, मगर तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे खून, मिट्टी और कुछ सड़ा हुआ। फिर कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। आशना ने खिड़की से बाहर झांका और देखा वो ही पुरानी हवेली अंधेरे में जगमगा रही थी, जबकि गांव वालों ने कहा था कि वहां कोई नहीं रहता। और एक छाया, कुछ बड़ी, झुकी हुई, बिल्कुल इंसानी कद की, मगर चेहरे पर लंबी थूथन और चमकती लाल आंखें। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा, मगर उस रात उसकी नींद नहीं आई। पूर्णिमा 2 दिन दूर थी और कुछ उसके बहुत करीब आ रहा था। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों पर पड़ी, लेकिन सूर्यपुर के आंगन अभी भी वीरान थे। आशना ने जैसे तैसे रात काटी थी। पूरे समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के बाहर चक्कर लगा रहा हो। अब सुबह होने पर उसने खुद को थोड़ा संयत किया और अपने कैमरे नोटबुक के साथ बाहर निकली। गांव का चौक सुनसान था। कुछ बच्चे एक बुजुर्ग औरत के इर्द गिर्द बैठे कोई कहानी सुन रहे थे। बिटिया, तू पूछ रही थी ना उस हवेली की? एक मध्यम आवाज उसके पीछे से आई। वह पलटी तो देखा, एक दुबली पतली बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जिनकी आंखों में बहुत कुछ छिपा था। मेरा नाम है सरस्वती, उन्होंने कहा। मैंने वो सब देखा है जब राजबाड़ी के लोग जिंदा थे। सरस्वती ने जो बताया वह कुछ ऐसा था। राजबाड़ी में कभी ठाकुर हरिवंश सिंह रहा करते थे, बड़े रौबदार जमींदार। उनकी बीवी का नाम था रमा। कहा जाता है कि ठाकुर साहब तांत्रिक विद्या में रुचि रखते थे। एक बार उन्होंने किसी अमर साधना के लिए वन में रात बिताई। जब वे लौटे तो कुछ बदल गया था। उनकी आंखें, उनकी आवाज, सब अलग था। फिर एक रात, पूर्णिमा की,
रमा की चीखें सुनाई दी, लेकिन जब लोग पहुंचे, हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था। जब खोला गया, रमा की लाश ऐसे पड़ी थी जैसे किसी जानवर ने उसे फाड़ डाला हो, और ठाकुर साहब गायब थे। बस तभी से हर पूर्णिमा को कुछ ना कुछ होता है। कुछ कहानियां कहती हैं कि ठाकुर साहब अब इंसान नहीं रहे। आशना के मन में अब शक पनपने लगा। उसने तय किया कि वो हवेली और जंगल की खुद जांच करेगी। गांव वालों ने मना किया, लेकिन उसे अब पीछे हटना मंजूर नहीं था। वह दोपहर में कैमरा लेकर अकेले हवेली की ओर निकल पड़ी। बाहर से हवेली बेहद डरावनी थी, जैसे किसी फिल्म का सेट हो। जले हुए लकड़ी के दरवाजे, अंदर फैली धूल और दीवारों पर उखड़े हुए काले रंग। वह धीमे कदमों से अंदर घुसी। क्लिक क्लिक, कैमरे की आवाज गूंज रही थी। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। उसने भीतर झांका। एक पुराना कमरा था। दीवार पर लगे आईनों में धूल, लेकिन एक आईना साफ था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे पोंछा हो। और अचानक उस आईने में किसी की छाया दिखी। वह पलटी, कोई नहीं था। हवेली के पिछले हिस्से में एक पुरानी सीढ़ी नीचे तहखाने में जा रही थी। वहां जाने का निर्णय शायद उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सीढ़ियों पर खून के धब्बे थे, सूखे लेकिन ताजा लगते। तहखाने में एक लोहे का पिंजरा पड़ा था, जैसे किसी को कैद करने के लिए बनाया गया हो। उसने कैमरे की फ्लैशलाइट चालू की। दीवारों पर खरोंच के निशान थे, लंबे पंजों जैसे। और तभी एक आवाज आई, गुर्रर। उसने कैमरा पीछे घुमाया और देखा एक साया, लंबा, झुका हुआ, और उसके चेहरे से लार टपक रही थी। लाल आंखें, मुंह में भयानक दांत। भाग आशना, उसके मन ने चिल्लाया। वह तेजी से तहखाने से बाहर दौड़ी। उसके पीछे वह राक्षस जैसी छाया जमीन को खरोंचता हुआ उसका पीछा कर रही थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही वह गिर पड़ी, लेकिन उठी और जान बचाकर बाहर भागी। गांव के करीब आते ही वह छाया रुक गई, जैसे वह हवेली या जंगल से बाहर नहीं आ सकता था। वह हाँफती हुई गांव पहुंची। सबने देखा कि उसके चेहरे पर दहशत थी और कपड़ों पर खून के छींटे। उस रात आशना ने तय कर लिया, यह कोई शहरी अफवाह नहीं, यह वास्तविक शिकार है। और अब वह जानना चाहती थी, शिकार कौन है और शिकारी कौन। पूर्णिमा बस कुछ घंटों की दूरी पर थी। आकाश में चांद लगभग पूरा था, लेकिन अभी भी हल्का सा अधूरा। हवा में कुछ अजीब था, जैसे पेड़ भी कांप रहे हों। आशना ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने कुछ देखा था, जो वह था वह इंसान नहीं था। अगर गांव वालों की बातें सही हैं, तो मैं कुछ भयानक के सामने खड़ी हूं। लेकिन उसके भीतर एक सवाल लगातार गूंज रहा था, क्या यह सच में कोई अलौकिक प्राणी है या कोई शातिर इंसान जो इस भेड़िए की कहानी के पीछे छिपा है। अगले दिन सुबह आशना ने सरस्वती अम्मा से हवेली के तहखाने के बारे में पूछा। उन्होंने धीरे से कहा, ठाकुर हरिवंश उस तहखाने में तांत्रिक क्रियाएं करता था, और एक रात जब वह बाहर से लौटे, उनकी पीठ पर पंजे के निशान थे और आंखें लाल। आपने कहा था वो गायब हो गया था? आशना ने पूछा। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने उसे जंगलों में देखा, नंगा, मगर उसके हाथ जानवर के जैसे। आशना ने एक बार फिर जंगल में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसने गांव के एक नौजवान मनीष को साथ चलने को राजी कर लिया, जो खुद भी इन घटनाओं से परेशान था। जैसे जैसे वे जंगल की ओर बढ़े, रास्ते में सूखे खून के छींटे, पग चिन्ह और टूटी हड्डियां दिखीं। ये देखो, मनीष ने झाड़ी की ओर इशारा किया। वहां एक पेड़ की जड़ में कपड़ों का फटा हुआ टुकड़ा पड़ा था और एक लॉकेट। जब आशना ने उसे उठाया और साफ किया, उसमें ठाकुर हरिवंश और उसकी पत्नी रमा की तस्वीर थी। मतलब वह अब भी आसपास है। मनीष की आवाज कांप गई, लेकिन तभी झाड़ियों से कुछ हिला और कुछ दौड़ता हुआ निकल गया। वे भागे, लेकिन आशना ने अपने कैमरे से एक झलक कैद कर ली। जब उसने वीडियो देखा, वह जो देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वह प्राणी 2 पैरों पर चल रहा था, लेकिन वह इंसान नहीं था। उस रात सूर्यपुर पर जैसे कहर टूट पड़ा। पूर्णिमा की चांदनी जैसे जैसे तेज हुई, गांव के बाहर की हवाएं भयानक हो गईं। कुत्ते भौंक रहे थे, पक्षी उड़ गए थे और हर घर ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। रात के ठीक 12:11 पर आशना ने चीख सुनी गांव के बाहरी घर से। वह तुरंत भागी, मनीष उसके साथ।
जिस घर से आवाज आई थी वहां का दरवाजा टूटा पड़ा था। अंदर पूरा कमरा खून से लथपथ। कोने में एक अधमरा बूढ़ा पड़ा था। उसकी आंखें डर से खुली हुई थीं। वो वो इंसान नहीं था, वो भेड़िया था, मगर कपड़े पहने हुए। आशना ने निर्णय लिया, अब डरने का समय नहीं है। या तो वह भागेगी या उसका सामना करेगी। रात के 3 बजे वह अकेले कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़ी। वहां एक काफी पुराना संदूक पड़ा था, जिसमें उसे एक पुरानी डायरी मिली, ठाकुर हरिवंश की हस्तलिपि में। उसमें लिखा था, मैं अमर होना चाहता था, पर तांत्रिक ने कहा उसकी एक कीमत है। हर पूर्णिमा मुझे रक्त चाहिए होगा, मुझे शिकार करना होगा, और मैं मानव नहीं रहूंगा। मैंने रमा को मारा, मैंने अपने ही घर को नरक बना दिया। अब मैं हूं जो हूं, और यही मेरा श्राप है। और तभी पीछे से गुर्राहट, वही लाल आंखें, वह इंसान अब सिर्फ एक शरीर था। उसके भीतर बसी थी भेड़िए की आत्मा। ठाकुर हरिवंश अब शिकार के लिए आया था। आशना ने कैमरा गिरा दिया। उसकी आंखों के सामने वो जीव खड़ा था, आधा इंसान, आधा भेड़िया और पूरा राक्षस। चांद पूरी तरह निकला हुआ था और अब रक्त बहना तय था। हवेली में ठाकुर हरिवंश अब एक भयानक नरभेड़िया आशना के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत और भूख एक साथ जल रही थी, लेकिन आशना डर के आगे नहीं झुकी। उसने कैमरे की फ्लैशलाइट चालू की और जैसे ही वह रोशनी प्राणी की आंखों पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए रुका, कांपा और गुर्राते हुए पीछे हट गया। आशना को एहसास हुआ प्रकाश उसे असहज करता है। वह दरवाजे तक भागी, पर बाहर निकलते ही हवेली के चारों ओर काले धुएं जैसा कुछ फैलने लगा। एक भारी आवाज गूंजी, तू नहीं बच पाएगी, ये श्राप अब तुझसे भी जुड़ गया है। गांव लौटकर आशना ने ठाकुर की डायरी को ध्यान से पढ़ा। अंतिम कुछ पन्नों में एक नाम बार बार आया था, वृद्ध तांत्रिक अच्युतानंद। उसने ठाकुर को अमृता का मंत्र दिया था, लेकिन साथ ही उस तांत्रिक ने एक चेतावनी भी दी थी, जो शरीर अमर बनेगा वह आत्मा को पिशाच बना देगा और उसे मुक्त कर सकेगा केवल वही जो रक्त की पूर्णिमा पर श्राप का शुद्धिकरण करे। क्या अच्युतानंद अब भी जीवित था, या कोई रास्ता था जिससे उसे फिर से बुलाया जा सके? आशना और मनीष गांव के पुराने पंडित से मिले। उन्होंने बताया कि जंगल के उत्तर में एक पुराना मंदिर है, जहां कभी अच्युतानंद तपस्या करता था। कोई वहां नहीं जाता, पंडित ने कहा, क्योंकि जो गया वो वापस नहीं आया। आशना ने तय किया, अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। जंगल में पगडंडी कम होती जा रही थी। रास्ते में हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे चिता की राख। आखिरकार वे पहुंचे एक प्राचीन पत्थर के मंदिर तक। उसकी दीवारों पर तंत्र मंत्र खुदे थे और चारों ओर खोपड़ियां सजी थीं। मंदिर के अंदर एक दिया अभी भी जल रहा था। वहीं एक हड्डियों जैसा झुर्रीदार शरीर बैठा था। आंखें बंद थीं, पर होंठ बुदबुदा रहे थे। तुम मेरे पास क्यों आई हो स्त्री? आवाज धीमी पर तेज थी। ठाकुर हरिवंश, उसका अंत कैसे होगा? आशना ने पूछा। अच्युतानंद की आत्मा बोली, तू जो देखने आई है वो अब आधा राक्षस है। उसके शरीर को मारना संभव नहीं, पर आत्मा को बांधने वाला मंत्र अब भी जीवित है। चंद्र ग्रहण की रात, जो रक्त की पूर्णिमा पर होगा, उस रात हवेली के अंदर जहां पहली बार श्राप हुआ था, वहां एक यज्ञ करना होगा। और जब चंद्रमा पर रक्त की छाया होगी, तब वही आत्मा मुक्त हो सकती है, या फिर तुझ में समा सकती है। लेकिन सावधान, तांत्रिक ने अपनी अंतिम चेतावनी दी। अगर मंत्र अधूरा रहा या यज्ञ भंग हुआ, तो वह आत्मा अपने अगले शरीर की तलाश में सबसे पास वाले में प्रवेश कर जाएगी, और शायद वो तू हो। आशना ने हामी भरी। उसे ये करना ही था। गांव लौटकर उसने सारे सामान जुटाए, शुद्ध गाय के घी से दीपक, कपूर, लोहबान और वो पुरानी डायरी जो मंत्रों से भरी थी। मनीष ने उसे एक बंदूक दी, सिर्फ बचाव के लिए, उसने कहा। रात को हवेली में यज्ञ आरंभ हुआ। घंटों तक आशना मंत्र पढ़ती रही। चारों ओर हवाएं तेज हो गईं। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। गुर्राहट, दरवाजा टूटा। ठाकुर हरिवंश अब पूरी तरह से राक्षस में बदल चुका यज्ञ के पास पहुंच गया। मुझे रोकोगी? तुझ में ही समा जाऊंगा, वो चिल्लाया। आशना ने आंखें बंद की और अंतिम मंत्र बोल डाला।
AUM त्र्यंबकम यजाम है। चांद पर हल्की सी लाल छाया पड़ी। वह भेड़िया पुरुष चिल्लाया। उसका शरीर कांपने लगा। नहीं! उसका शरीर भस्म होने लगा। उसकी आत्मा धुएं में बदलकर उठी और एक पल को हवा थम गई। ठाकुर हरिवंश का शरीर अब राख बन चुका था। हवेली शांत थी, लेकिन जैसे ही आशना जाने लगी, दीवार पर एक हाथ का गहरा खून से बना निशान उभर आया और आशना के सिर में एक अजीब सी गूंज होने लगी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हवेली की रात के बाद गांव में पहली बार सूरज पूरी तरह से निकला। पंछी चहचहाए, बच्चे बाहर निकले, लोग मुस्कुरा रहे थे। लगता था शांति लौट आई है। आशना मनीष के साथ मंदिर में गई। तांत्रिक अच्युतानंद के लिए दीपक जलाया। शायद अब यह सब खत्म हुआ, मनीष ने कहा। शायद, आशना ने धीमे से उत्तर दिया, लेकिन उसका मन अभी भी कुछ अधूरा महसूस कर रहा था। वह हवेली से लौटते समय जो कैमरा लेकर आई थी, उसे उसने अपने लैपटॉप से जोड़ा, सब फुटेज देखने के लिए। कैमरे में वह सब रिकॉर्ड था, यज्ञ, गुर्राहट, मंत्र, राख। लेकिन अंतिम कुछ सेकंड में कुछ अजीब था। एक दृश्य में जब राख उड़ रही थी, वह साफ देख सकी कि राख की धुंध में एक चेहरा बना था और वो चेहरा उसका अपना था। वह कांप गई। अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगी। आशना रात में सोते हुए चीखने लगी। उसके कमरे में सामान हिलने लगे। हर पूर्णिमा से पहले वह खुद को खरोंचने लगी। गांव के 2 जानवर मृत पाए गए, उसी तरह फटे हुए जैसे पुराने हमलों में होता था। मनीष ने उससे कहा, क्या तू ठीक है? आशना ने झूठ बोला, हाँ, लेकिन सच्चाई ये थी, वह खुद को खो रही थी। उसने सरस्वती अम्मा से बात की। अम्मा ने आशना को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में झांका और कांपते हुए बोली, तू अब शिकार नहीं, शिकारी बन रही है। वह आत्मा तुझ में समा गई है। नहीं, मैंने यज्ञ पूरा किया था, आशना चिल्लाई। तूने किया, मगर एक चूक हो गई थी, अम्मा ने कहा। क्या? पूर्णिमा पर पूर्ण मौन आवश्यक था, पर तूने मंत्रों के बीच डर से चिल्लाई थी, और डर श्राप को छेदने का रास्ता दे देता है। उस रात आशना ने सपना देखा। वह एक जंगल में थी, दौड़ रही थी। उसका मुंह लहू से भरा था, उसके हाथ पंजे बन चुके थे और सामने मनीष खड़ा था। आशना, मत, प्लीज, वह चिल्लाई। नहीं, मैं नहीं। लेकिन उसके भीतर से आवाज आई, तू अब आशना नहीं, तू अब वही है जो तुझे मारना था। उसने फिर ठाकुर की डायरी को पढ़ा। आखिरी पन्ना जो पहले नहीं मिला था। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की थी, पर श्राप, वह किसी शरीर में जाकर जिंदा रहता है, और अगर उसे रोका ना जाए, वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। एक शरीर जाता है, दूसरा लेता है। आखिरी रास्ता खुद को मारकर ही श्राप को रोका जा सकता है। पूर्णिमा की अगली रात गांव के लोग फिर से दरवाजे बंद कर रहे हैं। एक चीख फिर गूंजती है और एक बार फिर हवेली के पीछे जंगल में कुछ दौड़ता है। लाल आंखें, नुकीले दांत और एक धीमी मगर दर्द भरी आवाज, मैं आशना हूं, मुझे बचा लो। आशना अब 2 दुनियाओं में बंटी हुई थी। बाहरी रूप से वह अब भी वही पत्रकार थी, मगर अंदर कुछ बदल रहा था। वह खुद को खून की गंध की तरफ खींचते हुए पाती। कभी कभी उसकी आंखें धुंधली हो जाती और सामने बैठे लोगों के चेहरे पल भर को मांस के लोथड़े जैसे दिखते। वह अपने आप से सवाल करती, अगर मैं ही राक्षस बन गई तो जो मैंने रोका उसका क्या मतलब हुआ? सरस्वती अम्मा ने एक आखिरी रास्ता बताया। अगर तू अपने भीतर की उस आत्मा को पहचान कर उससे बात कर सके तो तू शायद उसका मूल रूप देख सके, और तब एक निर्णय ले सकेगी कि उसे हराना है या अपनाना है। कैसे? आशना ने पूछा। तुझे खुद को एक यज्ञ स्थल पर बांधना होगा, अकेले। फिर जब चंद्रमा सबसे ऊपर होगा, राक्षसी आत्मा खुद तुझसे संवाद करेगी। आशना ने वही किया। पूर्णिमा की रात वह अकेली उस पुराने मंदिर में गई जहां अच्युतानंद तप करता था। वहां एक यज्ञ कुंड जलाया, चारों ओर राख छिड़की और खुद को मंत्र पढ़ते हुए समाधि की स्थिति में ले गई। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी हो गईं। फिर वह खुद को एक अजीब अंधेरे जंगल में खड़ा पाती है, जहां चारों तरफ धुंध है और पेड़ों से खून टपक रहा है। एक आवाज आई, तो तू मुझसे मिलने आई है? अपने भीतर सामने एक भयानक प्राणी उभरा, लाल आंखें, भेड़िए का चेहरा, मगर उसकी आवाज,
वही थी जो आशना की थी। मैं ही वो हूं जिसे तूने हराया था, पर अब मैं तुझ में बस गया हूं। क्यों? आशना ने पूछा। क्योंकि तूने डर दिखाया, तूने चिल्लाया, और मैं वहीं से तेरे मन के दरवाजे में घुसा। क्या मैं तुझे हरा सकती हूं? नहीं, पर तू मुझे स्वीकार करके नियंत्रण कर सकती है। पर तभी उस आत्मा ने हमला कर दिया। वह दौड़ी, पंजे निकले और आशना के सीने में घुसने ही वाली थी। तभी आशना ने एक मंत्र बोल दिया, AUM हम क्रीम कालिका मात्रे नमः। प्रकाश फूट पड़ा। वह आत्मा चीख उठी, तू मुझे बांध नहीं सकती। नहीं, आशना बोली, मैं तुझे मारूंगी भी नहीं और न ही स्वीकार करूंगी। मैं तुझे बंद करूंगी। आशना ने एक अंतिम मंत्र बोला, वही जो डायरी के अंतिम पन्ने में था। श्राप जो देह में घुसा वह अब देह से बाहर जाए, जिस ऊर्जा से जन्मा उसी में समा जाए। AUM क्षम 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 नमः। वह प्राणी चीखता रहा और फिर राख बन गया। वह मंदिर में थी। यज्ञ बुझ चुका था। चारों ओर शांति थी। उसने अपनी हथेली पर देखा। एक पंजे का हल्का सा निशान अब भी था, पर वह नीला था, लाल नहीं। उसने आत्मा को हराया नहीं, बल्कि बंधक बनाया। गांव में अब 2 पूर्णिमा निकल चुकी थी, बिना किसी हमला, बिना किसी चीख के। आशना अब भी वही थी, लेकिन उसके भीतर अब एक ताकत थी। वह जान चुकी थी कि डर को कैसे जीता जाता है। उसने गांव छोड़ा, एक नई किताब लिखने के लिए। पूर्णिमा की रात, एक सत्य कथा। उसने किताब के अंतिम पन्ने पर लिखा, राक्षस बाहर नहीं होते, वो हमारे भीतर होते हैं। डर, लालच, गुस्सा। पर अगर हम खुद का सामना करें तो राक्षस सिर्फ कहानियों में रह जाते हैं।